चलिए सीधे उतरते हैं बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की इस कमाल की कहानी में। सोचिए, डेवलपमेंट के सिर्फ 5 हफ्तों में ही एक बहुत जरूरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसका जवाब छिपा है एक एकदम सिंक्रोनाइज्ड लाइफलाइन बनाने में। ये कोई एक सिस्टम नहीं, बल्कि 3 हैं, और हर एक का अपना खास और बहुत जरूरी काम है। तो चलिए शुरुआती हफ्तों में चलते हैं। यहाँ आंख की प्लम्बिंग का पहला ड्राफ्ट तैयार होता है। इस पहले मेथड को हीमोवैस्कुलोजेनेसिस कहते हैं, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से कुछ बनाना। इस प्रोसेस में खून की नसें और उनमें बहने वाला खून दोनों एक साथ बनते हैं, और इसी स्क्रैच से बनाने वाले मेथड से 2 सिस्टम बनते हैं, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जो मेन और परमानेंट नेटवर्क है वो अलग ही तरह से बनता है। ये वो पेचीदा नेटवर्क है जो जिंदगी भर हमारी नज़र को ताकत देगा, और ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि बॉडी कैसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्लान इस्तेमाल करती है। स्क्रैच से बनाने के बजाय ये सेल्स एक सटीक नक्शे को फॉलो करते हैं, जैसे कोई पजल सुलझा रहे हों। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंसानी आंख का डेवलपमेंट अपने ही खास नियमों से होता है। ये बड़ी खोज बताती है कि सीधे इंसानी डेवलपमेंट को स्टडी करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो अब इसका काम पूरा हो गया, और इस टेम्पररी ढांचे को बॉडी बहुत सावधानी से हटा देती है। अब आते हैं फाइनल डिज़ाइन फेज पर, जो एचडी विजन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहीं असली जादू होता है। इस खास एरिया को फोवियल ए वैस्कुलर जोन, या शॉर्ट में कहें तो FAZ कहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही तो ऑप्टिकल डिज़ाइन का एक मास्टरपीस है। कोई नस नहीं, मतलब कोई रुकावट नहीं, रोशनी के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता। इसकी टाइमिंग, बनाने का तरीका और सही जगह सब एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। जरा सी चूक के भी बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ऐसी दिक्कतें तब होती हैं जब नसों के बनने या हटने के प्रोसेस में कोई रुकावट आ जाए। इस सफर को समझना ये जानने के लिए जरूरी है कि हमारी नज़र कैसे काम करती है और कैसे फेल हो सकती है। सोचने वाली बात है कि हमारे अपने शरीर में इंजीनियरिंग के ऐसे और कितने चमत्कार छिपे होंगे।